आपको दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग जैसे कि ध्यान दे ही रहे होंगे अपनी सांसों पे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, आज नहीं तो कल आपको अपनी सांसों का महत्व जरूर ज्ञात होगा कि आपके ये जो जीवन मरण के बीच में आपका जीवन रहता है। सब जन्म लेते हैं और सभी इस धरा को छोड़ के जाते हैं, परंतु जो जीवन हम इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो जीवन जीते हैं, वही जीवन अगर संभाल ले तो हमें जो जाने का समय रहता है वो थोड़ा सुकूनपूर्ण रहता है। और वो अगला जन्म हम कैसे लेंगे, क्योंकि बुद्ध भी मानते थे कि जन्म तो होते हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं तर्कों के हिसाब से मानती हूँ कि देखिए, अगर इतनी हजारों योनियां नहीं रहती और जब सर्कल ही है ऐसा कि एक मरेगा एक आएगा, एक मरेगा एक आएगा, तो ये सर्कल ही सदियों से चल रहा है। और ये जो हम लोग जीवन त्यागते हैं, ये शरीर त्यागते हैं, तो किसी न किसी योनि में तो जन्म मिलता ही है। परंतु मानव जीवन पाते हुए, अपने आप को, अपनी सांसों को जानते हुए, अपने कर्मों को सुधारते हुए अगर हम जीवन यापन करते हैं और अंतिम समय में भी अपनी सांसों का बहुत ही ख्याल रखते हैं और अपने कर्मों का भी बहुत ही ख्याल रखते हुए अपना जीवन जो समाप्त की एकदम कगार पे रहता है, तो बहुत ही शांतिपूर्ण रहता है। तो अभी तक हमने 4 पारमिताएं सीखी थी और अब 5वीं आज सीखेंगे। 2 दिन की आपने छुट्टी करी, हमने भी 2 दिन की छुट्टी करी है। तो कृपया करके ये जो इस बार की गर्मियां हैं, थोड़ी एक चेतावनी दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ। वैसे तो मालूम सबको होगा, सोशल मीडिया पे रहते हैं जो कोई भी। तो इस गर्मी में थोड़ा अपने खान पीन का ध्यान रखना, अपनी सांसों का ध्यान रखना और जितना भी हो सके ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना। अगर हो सके तो आप उनके किसी न किसी की मदद करना, चाहे जल से मदद करना, चाहे जलीय पदार्थों से, जैसे कि कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ें जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, आप दान वगैरह भी कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि क्या पता किसी के आपके छोटे से दान से किसी का बहुत बड़ा जीवन बच जाए और उस जीवन के साथ जुड़े हुए लोगों का भी बहुत ही हित हो जाए। तो एक तरीके से आप कुछ पुण्य ही कमाएंगे। पाप पुण्य होता है कि नहीं होता है, परंतु किसी पे दया करना, किसी की दुख में अपने आप को दुखी महसूस करते हुए उसके दुख दूर करना, यही शायद पुण्य और होता है। और बस इसी के विपरीत आप पाप समझ लीजिए। तो 5वां हमारा जो पारमिता है वो यही है, जो पाली भाषा में है वो खंती पारमिता है, परंतु हिंदी में लोकचाल की भाषा में हम लोग उसको धर्म पारमिता या फिर क्षमाशील पारमिता भी कह सकते हैं। क्योंकि इस पारमिता का पालन तभी होता है जब हम दूसरे के प्रति दया दिखाते हैं, जब हम दूसरे के प्रति करुणा दिखाते हैं। किसी ने हमारे साथ पाप किया है, पाप मतलब कि किसी ने हमें दुख दिया है, तो उसका तो वो पाप ही कहलाएगा। अगर मेरी आत्मा दुखी हुई है और मैं क्रोधित हूँ या फिर मुझे क्रोध नहीं आया है और किसी ने मुझे शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट या फिर आर्थिक कष्ट दिया है, तो दुख तो कहीं ना कहीं होगा। लाख में सारी बुद्ध की पारमिताएं मानती हूँ, फिर भी एक क्षण को दुख होता ही है, ये आप सत्य मान के चलिए। और जो कोई भी अगर बुद्ध की राह पे बुद्ध के सिद्धांतों को मान रहे हैं, वो भी मतलब मानते तो रहेंगे और समता में भी रहेंगे, परंतु जब दूसरे के द्वारा हमें कुछ ऐसे कठोर शब्द बोले जाते हैं या प्रताड़ना दी जाती है तो दुख होता ही है और ये स्वाभाविक है। पर उस दुख को सहते हुए फिर भी हम किसी को क्षमा कर देते हैं, फिर भी हम धैर्य रखते हैं कि शायद हमारा भी कभी समय आएगा। तो ये हमारी खंती पारमिता के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में इस समय बहुत जो गरीब तबका है या आदिवासी है,
वो देश के विकास के नाम पे उनका औद्योगिकरण उनकी ज़मीन पे किया जा रहा है। उनकी ज़मीनें औने-पौने दाम खरीदी जा रही हैं और फिर कहा जा रहा है हम तो आपको पैसा दे रहे हैं, परंतु एक बार ही ज़मीन का पैसा लेके किसान कब तक खुश रहेगा? और जो वो जो धरती है, वो उपजाऊ धरती है, वो तो हमेशा-हमेशा सदियों से अन्न प्रदान करती ही रही और करती ही रहेगी। परंतु जो औद्योगिकरण के और जो व्यवसायीकरण कह लो कि वो लोग उस पे केमिकल के द्वारा नई-नई फैक्ट्रियाँ लगाएँगे, केमिकल जो निकलेगा उसी धरती में समाएगा। तो देखा जाए एक तरीके से वो शोषित हो रहे हैं, वो धरती का भी शोषण हो रहा है, उस धरती के जो थोड़े समय के लिए मालिक हैं, आदिवासी जन, उनको भी शोषित किया जा रहा है। परंतु वो लोग शांति के साथ अपनी बात रख रहे हैं कि भाई ये बात गलत है। तो ये आता है खंती पारमिता के अंतर्गत कि हमें कोई बहुत दुख दे रहा है, परंतु फिर भी हम शांति का सहयोग कर रहे हैं। हम अपने धैर्य अपने जो भाव हैं उनको धैर्यपूर्वक संभाल रहे हैं। उनको समय आने पे या फिर किसी अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं। परंतु धैर्य कब तक? एक दूसरा सवाल होता है मेरे मन में उठा कि धैर्य कब तक? अगर कोई सामने वाला ज़रूर अभी जैसे कि वही मैंने कहा कि आदिवासियों की ज़मीन वगैरह उस पे औद्योगिकरण करने पे कुछ लोग आमादा ही हैं। तो वो आदिवासी लोग कब तक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे? कब तक भूखे पेट वो किसी की अत्याचार सहेंगे? एक सीमा के रहते तहत ही कोई किसी के अत्याचार सह सकता है। एक सीमा के बाद वो बिल्कुल उस समय तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है जैसे कि एक कहानी शायद हम पहले भी सुना चुके हैं कि सांप अगर अपना फुफकारना छोड़ दे, भले काटे ना, काटने से व्यक्ति मर जाता है परंतु फुफकारने से नहीं, और उसका रौद्र रूप भी बना रहता है। तो ठीक उसी प्रकार है कि देखिए कोई सीधा कितना भी हो, कोई कितना भी सहनशील हो, कोई कितना भी धैर्यवान हो, परंतु एक सीमा के बाद उसकी धैर्य क्षमता समाप्त होती है, उसकी सहनशीलता समाप्त होती है और उस जो अत्याचारी है या दुराचारी है उसको पलट के जवाब देना एक उचित मार्ग है, एक उचित बात है। क्योंकि हमें भी प्राणी को सृष्टि ने सब प्राणी को एक समान सब कुछ दिया है, फिर क्यों कोई किसी का बिना किसी गलती के अत्याचार सहे। तो आशा है कि खंती पारमिता का थोड़ा सा जिस प्रकार मैंने समझा है आप लोग भी समझने की चेष्टा करेंगे, या फिर जो भाव से मैं कह रही हूँ शायद उस भाव से भी आप उस फीलिंग को समझ सकें, तो ऐसी आशा है। तो मिलते हैं अभी मैं कुछ दिनों के बाद। अभी आप जो 5 पारमिताएँ हैं उन 5 पारमिताओं पर आप ध्यान दीजिए, अभ्यास करिए, और अगर इन पारमिताओं को अभ्यास करते हुए या उनका पालन करते हुए कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न या फिर किसी भी प्रकार का आपके मन में भाव उठते हैं और लगता है कि आपको मेरे माध्यम से या किसी और के माध्यम से उचित आपके मन की जिज्ञासा शांत हो, तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कुछ दिनों के बाद हम ज़रूर मिलेंगे वापस, ऐसी आशा है। और ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। तब तक आप अपनी प्रज्ञाओं पर पारमिताओं पर ज़रूर ध्यान दीजिए। नमो बुद्धाय। मंगल ही मंगल।